दोस्तों कहते हैं कि जिसने शिव को जान लिया उसका जीवन सफल है, और जिसने शिव के प्रत्यक्ष स्वरूप अर्थात शिवलिंग को समझ लिया अथवा उसके गुप्त रहस्यों को जान लिया, वह इसी जीवन में शिव की अनुकंपा का पात्र बन शिवमय हो जाता है। शिव और सोमवार का सीधा सा नाता है। वह दिन जब शिव मंदिरों में भक्तों का तांता और शिव नाम का उद्घोष होता है, जहां लोग शिवलिंग पर जलार्पण कर दूर्वा, मीठा, अक्षत, दूध, पुष्प, शहद, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, फल और गंगा जल को चढ़ाते हैं। और अगर यही माह श्रावण मास का हो तो भक्तों का जोश और भीड़ देखने लायक होती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव लिखकर वीडियो में हाजिरी अवश्य लगाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो हर शिव भक्त को होनी चाहिए और जिन्हें हम आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। शिवलिंग किसे कहते हैं? शिवलिंग किसका प्रतीक है? शिवलिंग को लेकर लोगों के मन में क्या क्या भ्रांतियां हैं तथा ऐसा क्यों है? क्या शिवलिंग और शक्ति एक हैं अथवा पृथक हैं? शिवलिंग की पूजा का क्या इतिहास है? युग काल के हिसाब से इस धरती पर पहला शिवलिंग कौन सा था? ज्योतिर्लिंगों की संख्या कितनी है? 12 अथवा 108? शिवलिंग के विन्यास अथवा स्ट्रक्चर को कैसे समझा जाए? शिवलिंग कितने प्रकार के होते हैं? भारत में 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से और कहां पर स्थित हैं? और भारत के मुख्य ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपने अंत तक देख लिया तो फिर आपकी जानकारी और कॉन्फिडेंस 1000 गुना बढ़ने वाला है। तो स्वागत है आपका चैनल स्पिरिचुअल कुमार की एक रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो में, जो आपको भगवान शिव और शिवलिंग के बारे में अनुपम जानकारी प्रदान करती है। अगर आप वीडियो को दिल और ध्यान लगाकर देखेंगे और जिस लयबद्ध तरीके से मैं आपको वीडियो परोसने वाला हूं, आपको पहले से लेकर अंतिम प्रश्नों तक के उत्तर क्रमवार रूप में मिलते जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शिवलिंग वास्तव में एक संस्कृत का शब्द है जिसमें लिंग का अर्थ होता है प्रतीक, यानी शिवलिंग का वास्तविक अर्थ हुआ भगवान शिव का प्रतीक। वैदिक काल से शिवलिंग को शिव की पूजा स्वरूप माना जाता रहा है। संस्कृत में जैसे पुल्लिंग का प्रतीक पुरुष होता है तो स्त्री का अर्थ स्त्री का प्रतीक माना जाता है। तो नियम अनुसार शिवलिंग का अर्थ भगवान शिव का प्रतीक हुआ, ना कि भगवान का जननेंद्रिय अथवा मांस एवं पत्थर से निर्मित कोई शारीरिक अंग। इतिहासकारों की माने आक्रांताओं ने हिंदू धार्मिक ग्रंथों और सूचनाओं को नष्ट कर दिया था। तदुपरांत अंग्रेजों द्वारा भारतीय धार्मिक ग्रंथों और पांडुलिपियों को इंग्लिश आदि भाषाओं में गलत ढंग से अनुवादित करने पर यह समस्या खड़ी हुई, जिससे आने वाली पीढ़ियों में मिथ्या भाषण और गलत जानकारियों का बीजारोपण होता चला गया। और सबसे ज्यादा भ्रमित वह लोग हुए जो अपनी सभ्यता, सनातन धर्म और पौराणिक जानकारियों से अनभिज्ञ थे, यानी कि अनजान थे। एक बात जिस पर बहुत कम ही लोग ध्यान देते हैं कि वास्तव में शिवलिंग मात्र भगवान शिव का घोतक नहीं, बल्कि प्रकृति स्वरूपा माता पार्वती जी को भी दर्शाता है। जैसे कि महादेव बताते हैं कि हे देवी गिरजा, मैं और तुम अलग नहीं वरन एक ही हैं। जहां आप प्रकृति हैं तो मैं पुरुष स्वरूप शिव हूं, अर्थात मैं आपको धारण करने वाला हूं। यही वजह है कि भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप को श्रेष्ठ माना गया है और उसकी बढ़ चढ़कर पूजा की जाती है, क्योंकि शिवलिंग जिस पटल अथवा भाग पर खड़ा एवं विराजमान होता है, उसके चहुं ओर के भाग को योनि अथवा माता पार्वती जी का स्वरूप माना जाता है। तो वास्तव में शिवलिंग पूजन का अर्थ है कि आपने शिव और शक्ति दोनों की एक साथ पूजा की है। और मैं अगर थोड़ा और विस्तार पूर्वक कहूँ तो आप शिवलिंग के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड और कण कण में व्याप्त भगवान शिव को ही पूजते हैं। तो दोस्तों, इसी नाम पर ओम नमः शिवाय का एक छोटा सा जाप तो बनता है। तो चलिए सभी जन मिलकर और अपनी आंखों को बंद कर, अगर ऐसा संभव हो तो कृपया ओम नमः शिवाय मंत्र का
उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगला प्रश्न ये है कि धरती पर शिवलिंग पूजा का क्या इतिहास है। जानकारों की माने तो विक्रम संवत से कुछ सहस्त्र शताब्दी पूर्व धरती पर विशाल उल्कापिंडों की तेज वर्षा हुई। आपको बता दूं कि यह काल आदि मानव का था। भक्तजनों, युग, काल और वातावरण कोई भी हो, परंतु सत्य तो यह है कि आदि मानव हो या मानव, वनचर हो या जलचर, प्रकृति और ईश्वर से सभी को भय लगता है। अतः उस भीषण उल्कापात को उन आदि मानवों ने भगवान शिव का प्रकोप माना और जहां जहां वह विशाल उल्कापिंड अर्थात दैवीय और चमत्कारी पत्थर गिरे, उसकी रक्षा हेतु उन्होंने वहां चारों ओर दीवार बनाकर उस स्थान को ढक दिया और उसकी रक्षा करने लगे और वहां पर उनकी पूजा आरंभ हुई। तो इस प्रकार धरती पर एक नहीं वरन एक साथ सैकड़ों हजारों शिवलिंग अथवा शिव मंदिरों का निर्माण हुआ, जिनमें 108 प्रमुख थे जो अब घटकर मात्र 12 ही रह गए हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि धरती का पहला शिवलिंग अथवा मानव निर्मित शिवलिंग कौन सा है। अगर युगों के हिसाब से बात करें तो भगवान श्री राम द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग इतिहास और विज्ञान द्वारा प्रमाणित वो शिवलिंग है जिसे 5000 वर्ष पुराना बताया गया है, जिसकी सत्यता को झुटला पाना इंसानी बूते के बस की बात नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं शिवलिंग के विन्यास अर्थात उसके स्ट्रक्चर को। शिवलिंग के 3 मुख्य हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों ओर भूमिगत रहता है, मध्य भाग में 8 ओर एक समान पतली बैठक बनी रहती है और अंत में आता है शीर्ष भाग जो अंडाकार होता है, वह भाग जिसकी पूजा की जाती है। ध्यान रहे, शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल अथवा परिधि की 1/3 ही होती है। इन 3 भागों में से नीचे वाले भाग को ब्रह्मा, मध्य वाले भाग को विष्णु और शीर्ष भाग को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। शीर्ष पर जल चढ़ाने से वह बैठक से होते हुए बनाए गए मार्ग से बाहर निकल जाता है। चूंकि प्राचीन ऋषि मुनि ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते और समझते थे, तो उन्होंने इस सत्य को प्रकट करने हेतु और जन कल्याण की भावना से इसका विस्तृत वर्णन किया है, जिसके अनुसार शिवलिंग मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय उल्कापिंड अर्थात काले रंग और आकार वाले शिवलिंग जो पाषाण और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, जिन्हें पृथ्वी पर शिवलिंग अथवा ज्योतिर्लिंग कहकर पुकारा जाता है। और दूसरी ओर आते हैं पारद शिवलिंग, जिन्हें प्राचीन वैदिक विज्ञान द्वारा निर्मित अथवा तैयार किया जाता है। इनकी बेजोड़ ऊर्जा और शक्ति इतनी सुपर डुपर होती है कि जिसके कहने ही क्या। अगर आप भी सिद्ध पारद शिवलिंग को खरीदना अथवा पाना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एक बार घर में स्थापित करके देखिए, अपने ऑफिस में रखिए और जल अर्पण करिए अथवा उसकी पूजा करिए, आपको परिणाम सामने मिलने लगेंगे। इसके अलावा पुराणों के अनुसार शिवलिंग 6 प्रकार के होते हैं: देवलिंग, असुरलिंग, अर्शलिंग, पुराणलिंग, मानवलिंग और स्वयंभूलिंग। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार ऋषियों ने सूक्त जी से एक प्रश्न किया कि सभी देवी देवताओं की पूजा मूर्ति स्वरूप में होती है, ना कि लिंग में, तो कृपया बताएं भगवान कि भगवान शिव की पूजा लिंग और मूर्ति स्वरूप दोनों में क्यों की जाती है। जिस पर सूक्त जी ने बताया कि गुणीजनों, आपका प्रश्न बहुत ही पवित्र और लोक कल्याण की भावना से प्रेरित है। अतः अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे आप लोग प्रेम पूर्वक और ध्यान लगाकर सुनिएगा। वास्तव में एकमात्र भगवान शिव ही हैं जो स्वयंभू ब्रह्म के रूप में होने की वजह से निराकार रूप कहलाते हैं, अर्थात जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं वह शिव ही हैं। अर्थात आप में, मेरे में और संपूर्ण चराचर में शिव का तत्व और शिव ही विद्यमान है। रूपमान होने के कारण उन्हें साकार भी कहा जाता है, अतः वह साकार और निराकार दोनों ही हैं। वास्तव में शिवलिंग भगवान शिव के एक निराकार रूप का प्रतीकात्मक स्वरूप है।
जैसे शिव का मूर्ति रूप उनके साकार स्वरूप का प्रतीक है, उसी तरह शिवलिंग उनके निराकार रूप का। चूंकि वह साकार और निराकार दोनों ही रूप में विद्यमान हैं, तो उन्हें उनके दोनों ही रूपों में भक्तों द्वारा पूजा जाता है। महादेव के अलावा अन्य सभी देवता साक्षात एवं पूर्ण ब्रह्म नहीं है, अतः उनके लिए कोई भी निराकार स्वरूप लिंग में उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा शिवलिंग मात्र एक लिंग स्वरूप नहीं, वरन वह आकृति है जिसमें संपूर्ण चराचर और ब्रह्मांड समाया हुआ है। संभव है कि आपने शिवलिंग को भिन्न भिन्न आकारों अर्थात बड़े अथवा छोटे रूप में देखा होगा, जिनमें से अनेकों मानव निर्मित भी हैं, परंतु ढेरों ऐसे भी हैं जो स्वयंभू हैं, अर्थात जिन्हें भगवान ने स्वयं प्रकट किया है अथवा जिनका निर्माण भगवान द्वारा ही होता है। लेकिन अगर आप प्रमुख 12 ज्योतिर्लिंगों की चर्चा करें तो आपको सर्वप्रथम ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए कि उक्त 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं तथा धरती पर कहाँ विराजमान हैं, जिनकी जानकारी निम्न प्रकार से है। श्री बैद्यनाथ देवधर झारखंड में, श्री त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में, श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में, श्री भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में, श्री सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में, श्री मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश में, श्री ओंकारेश्वर खंडवा मध्य प्रदेश में, श्री नागेश्वर द्वारका धाम में, श्री केदारनाथ धाम उत्तराखंड में, श्री काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में, श्री घृष्णेश्वर औरंगाबाद महाराष्ट्र में, श्री रामेश्वरम तमिलनाडु में। इनके अलावा भी भगवान शिव के परम पूजनीय और कुछ विख्यात शिवलिंगों की जानकारी निम्न प्रकार से है। बादामी मंदिर कर्नाटका, भगवान श्री पशुपतिनाथ देश नेपाल, श्री अमरनाथ महादेव जी जम्मू एवं कश्मीर, श्री महाकाल मध्य प्रदेश, श्री ममलेश्वर मध्य प्रदेश, श्री भीमाशंकर महाराष्ट्र, श्री त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, श्री नागेश्वर गुजरात, श्री कालाहस्ती आंध्र प्रदेश, श्री नटराज मंदिर तमिलनाडु, श्री लिंगराज ओडिशा, श्री मुरुद्रेश्वर शिव मंदिर कर्नाटका, शोर मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु, श्री कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र, श्री कुंभेश्वर मंदिर तमिलनाडु। तो भक्तों, लिस्ट से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में, जिन्हें आपने विभिन्न आकारों और भिन्न भिन्न स्वरूपों में देखा होगा कि रचना और उनका उद्देश्य एक दूसरे से भिन्न है। किसी का संबंध हमारे स्वास्थ्य से है तो किसी का विवाह पद्धति से, या फिर किसी को गूढ़ ध्यान साधना अथवा कर्म कांड के लिए बनाया गया है। इनमें बस एक ही समानता है कि देखने पर यह आपको गोलाकार स्तंभ अथवा अंडाकार लगेंगे, जो वस्तुतः ब्रह्मांड की विशालता, पृथ्वी के गोलाकार होने और गोल पिंड का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रहे कि शिवलिंग कभी भी स्त्री एवं पुरुष का प्रतीक नहीं है, वरन वह तो संपूर्ण ब्रह्मांड के शून्य निराकार का स्वरूप है। चूंकि इन्हें एक शैली में बांधकर नहीं रखा जा सकता, अतः यह अपने आप में उच्च श्रेणी और शिव का ही प्रतीक है। अगर आप ब्रह्मांड को देखेंगे अथवा अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों को जांचेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि हमारे पौराणिक धर्म ग्रंथों और पुराणों के अनुसार भी संपूर्ण ब्रह्मांड एक लिंग स्वरूप है और शिव का प्रतीकात्मक शिवलिंग उस ब्रह्मांड की धुरी है। सत्य तो यह है कि शिवलिंग अनंत है, ना तो कोई उसका आरंभ है और ना ही उसका कोई कभी अंत है। ध्यान रहे, ब्रह्मांड में 2 ही मुख्य वस्तु हैं, पहली ऊर्जा तो दूसरा पदार्थ। उदाहरण के लिए हमारा शरीर पदार्थ से निर्मित है तो आत्मा हमारी ऊर्जा है। ठीक इसी तरह प्रकृति, पदार्थ और शिव भक्ति का समागम ऊर्जा का प्रतीक बनकर शिवलिंग कहलाता है। शिव भक्ति अथवा शिव में आस्था रखने वालों को शिवलिंग की ऊर्जा और ताकत स्पष्ट रूप से महसूस होती है। उन्हें एहसास होता है कि ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा शिवलिंग में समाहित है।
कटु सत्य तो यह है कि शिवलिंग हमारे ब्रह्मांड का आकार स्वरूप है। प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा और कर्म कांड इसीलिए किए जाते हैं ताकि शिवलिंग में अधिकाधिक ऊर्जा को समाहित किया जा सके, क्योंकि शिवलिंग के समक्ष अथवा निकट बैठकर पूजा, ध्यान अथवा कर्म कांड करने से हमें दैवीय ऊर्जा का लाभ और आभास मिलता है, जो हमारे बौद्धिक और आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग को प्रशस्त करता है। तो आज के बाद आप जब भी शिवलिंग की पूजा करें तो वीडियो में बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखें और शिव के समक्ष बैठकर मन ही मन एक बात को दोहराएं कि जो भगवान शिव नागराज वासुकी को अपने कंठ में धारण किए हुए हैं, त्रिनेत्र अर्थात 3 नेत्रों वाले हैं, और जो शरीर पर भस्म लगाए हमारे सम्मुख विराजमान है, वही शिव महान ऐश्वर्य से पूर्ण, संपूर्ण, पूर्ण अविनाशी और स्वयंभू हैं। दिशाएं जिनके लिए उनके वस्त्रों के समान है, अर्थात जो वस्त्र आदि उपाधि से भी ऊपर हैं, ऐसे सुंदर और निराकार स्वरूप को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अतः हे जगत के पालनहार स्वयंभू भगवान शिव महादेव, आप मेरा कल्याण करें, मेरी विनती को स्वीकारें और मेरी समस्त शुभ मनोकामनाओं को पूर्ण करें। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो, आपने कुछ नया और अच्छा जाना हो, तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य लगाएं। सनत रहे कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना अति आवश्यक है। अंत में एक ही बात कहूंगा, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।